नाम है शशांक सेफियंस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल श्रेष्ठ ऑनलाइन क्लासेस में एक्सरसाइज 8.1 का, जिसमें 40 तक क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं और 41 से अगला चलते हैं। 3/5 तो सिद्ध करें कि कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा 2 कॉट थीटा बराबर -1/5। चलिए सोचिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? लंब बटा होता है कर्ण। लंब का मान कितना है? 3 और कर्ण का मान कितना हो गया? 5। सबसे पहले वो डायग्राम बनाए त्रिभुज का ए बी सी। कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान आपका 5 है। लंब का मान कितना है? 3 है। ये 90 डिग्री बढ़ता है, थीटा है। अब देखिए, तो ये आधार पूछ रहा है, आधार बराबर फॉर्मूला पढ़ाए होंगे, नहीं तो इस रेशियो याद कर लीजिएगा, ये तो बार बार है। 4 आएगा। 25 का स्क्वायर माइनस 9, 25 का 5 का स्क्वायर तो 25 और 9 हो गया था। 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? 16। 16 किसका फॉर्मूला? 4 का। ये तो ऑलरेडी आपको पता है। अब जिसका पूछा है उसका निकाल लीजिए। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कॉस थीटा माइनस tan थीटा बटा 2 कॉट थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। जब फॉर्मूला लिख देते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा क्या होता है? कर्ण। उसके बाद tan थीटा बराबर भी लिख देते हैं लंब बटा क्या होता है? आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। शॉर्ट फॉर्म में आधार को ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। इसको चलिए आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर, तो आधार का मान कितना है? आधार का मान है 4। 4 बटा कितना हो गया? कर्ण का मान है 5। माइनस तो माइनस दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और रही है, 1/tan थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये तो फॉर्मूला होता है 1/cot थीटा। तो आप चाहिए cot थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। तो cot थीटा हम लिख सकते हैं, इतना बराबर cot थीटा लिख सकते हैं। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोई देखिए, आधार बटा क्या होता है? लंब। आधार बटा लंब, तो आधार का मान कितना है? 4 और लंब का मान कितना है? लंब का मान है 3 बटा 2 कॉट का मान कितना है? कॉट थीटा बराबर फिर फॉर्मूला 4 बटा कितना हो गया? 3। चलिए इसको मिटाते हैं। ऊपर वाला कैल्शियम आ गया 15, कैल्शियम आ गया 15, 5 या 15 ये हो गया 12, माइनस ये हो गया कितना? 5 या 15 ये हो गया 20 बटा ये हो गया 8 बटा कितना हो गया? 8 बटा हो गया 3। ये घट गया है कितना? आपका आ गया माइनस के 8 बटा 15 बटा 8 बटा कितना हो गया? 3। चलिए इसको 8 बटा 15, ये 3 ऊपर चल जाएगा बटा ये माइनस में 8 बटा 15 बटा 8। तो ठीक है, 8 से 8 काट गया, 5 या 15 आ गया कितना? इसको चीज़ को यहाँ लिख दो, -1/5 प्रूव्ड। LHS बराबर RHS। बोर्ड छोटा है ना, इसी कारण से हमको हो जाता है ऐसा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 42। क्वेश्चन नंबर 42, चलिए इसको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 का एक कॉस ए साइन बी इंटू में बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या है? दिया हुआ है, आपको दिया है क्या क्वेश्चन में? साइन ए बराबर कितना दिया? 4/5 और कॉस बी बराबर दिया है आपका 12/13। चलिए
इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना। चलिए, तो सबसे पहले वो फिगर बनाना पड़ेगा, दो फिगर बनाना पड़ेगा। क्यों दो फिगर बनाना पड़ेगा, इसके बारे में बता। ए है, बी है, सी है। इस साइन ए बोल रहा है, थीटा नहीं बोल रहा है, साइन ए बोल रहा है, तो इसका मतलब ट्रायंगल यहाँ पर थीटा बना होगा। समझ आ रहा? तो ये हो गया। तो इस थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। ई हो गया अब लंब, ये तो 90 डिग्री बनेगा, ये कर्ण हो गया। और ये क्या हो गया, आधार हो गया। पहले इसके बारे में जानिए, साइन ए के फंक्शन में। साइन ए बराबर क्या, 4 बटा कितना है, 5। इसका फिगर क्या है, तो 4 का लंब बटा क्या होता है, लंब बटा होता है, इसका होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है, लंब का मान आपका है 4 और कर्ण का मान कितना है 5। आप देख लीजिए, आ जाएगा 3। ये रेशियो होता है, याद कीजिए। क्या कीजिएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कीजिएगा। तो कर्ण का अंडर रूट करके आधार वाला फॉर्मूला होता है, निकाल लीजिएगा। इसे तो हम कई बार निकाल दिए हैं। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, एक तो निकाल के बताइए देते हैं। कर्ण का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 25, अंडर रूट करके माइनस कितना हो गया 16, कितना आएगा 9। 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। ये रेशियो ही होता है, रेशियो याद कर लीजिएगा। फिर उसी प्रकार उसका देख लीजिए, कॉस बी का एक और ट्रायंगल बना देते हैं, ए बी। इसको ट्रायंगल कैसे बना, ए बी सी। बोल रहा है कॉस बी, कॉस बी का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर थीटा बना हुआ है। समझ आ रहा है ना, 90 डिग्री हो गया। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, कॉस बी का फिगर कितना है 12/13। सबसे पहले जान लीजिए आधार बटा क्या होता है, लंब। आधार बटा क्या होता है, सॉरी यार, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है 12 थी। अब देखिए ये आधार हो गया, थीटा के सामने लगा लंब हो गया। लंब का मान कितना है, लंब का मान ई लंब हो गया। कर्ण का मान कितना हो गया 13। और कॉस बी का मान कितना हो गया, कॉस बी का मान हो गया आपका 1 मिनट हो गया। आधार का मान कितना हो गया 12, आधार का मान हो गया 12 और कर्ण का मान हो गया 13। आधार का मान 12, तो लंब याद करना, तो लंब आ जाएगा कितना 100, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 144 हटा दीजिएगा, कितना आएगा 25। 25 किसका वर्गमूल होता है 5, तब लंब का मान हो गया 5। आपको सबको चीज़ का पता हो गया, इसको मिटा रहे हैं। फिगर में आपको सब समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन में मान रखते, कॉस ए लिख देते पहले क्वेश्चन, और साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। कॉस ए का मतलब यह फिगर चल रहा है, कॉस ए से चलेगा तो फिगर यह चलेगा। समझ आ रहा, कॉस ए तो बोल रहा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का करना है, आधार का मान क्या था 3 और कर्ण का मान कितना है 5। इंटू दीजिए साइन बी इसमें आइए, क्योंकि बी में थीटा बन रहा है। तो यू क्या साइन बी, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है कर्ण। तो लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का मान कितना है 13। समझ आ गया होगा। चलिए फिर उसी करके साइन ए का मान कितना दिया 4/5, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ। कॉस बी का मान दिया है आपका, कॉस बी का मान दिया हुआ है 12/13। चलिए ये दोनों को गुणा कितना आ गया 65, 5 दिया 15 और 13 5 65, ये हो गया कितना 48 बटा कितना हो गया 65। एलसीएम कितना हो गया 65, 15 प्लस 48, ये दोनों को जोड़िए 63 बटा कितना आएगा 65। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 का पाला हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, चलिए इसको मिटा रहे हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, इसी का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए इंटू कॉस बी
माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन बी दिया आपका, दिया है क्या, tan ए बराबर √3 और साइन बी बराबर 1/2। चलिए सबसे पहले इसको देख लीजिए, तो ट्रायंगल बनाइएगा। tan का पहले देख लीजिए, tan ए बराबर दिया √3, अगर कुछ नहीं तो 1 होगा। tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। फिगर से समझ लीजिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। जहाँ tan ए है इसका मतलब यहाँ थीटा बना होगा, कौन बना होगा, ये लंब हो गया। लंब का मान कितना है, √3, और आधार का मान कितना हो गया 1, क्या कि 90 डिग्री इक्वल हो गया। ठीक है, बड़ा बना देते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये तो थीटा बना, थीटा के सामने वाला भी लंब हो गया। लंब कितना हो गया, √3, और ये आधार हो गया। आधार का मान कितना 1, और इसका देखिए कर्न, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर था √ के, इसका तो कर्न बराबर फॉर्मूला होता है √L², लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है जी, लंब का मान है √3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपको पता ही होगा कितना हो गया, 3 + 1 कितना है 4, 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, तो ये आपका कितना आ गया 2, इसका हो गया। फिर क्या है, साइन बी वाला भी देख लीजिए, ये फिगर बनाइएगा। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। साइन बी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्न। लंब का मान साइन बी, एक मिनट इसको फिगर अच्छा बना देख के दिखा देते हैं। ए बी सी, ए बी सी, अच्छा क्या 90 डिग्री बना, कितना बना 90 डिग्री। साइन बी लंब बटा कर्न, तो इसके सामने वाला क्या बोलेंगे, लंब का मान कितना 1 और कर्न का मान कितना 2, तो इसका स्क्वायर तो दूनी √ कितना आएगा 3। देखिए ये रेशियो देख लीजिए, ये रेशियो तो प्योरली है, कोई दिक्कत, तो आपको ये तो पता हो गया। अब चलिए मान निकालिए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए का मान, तो साइन ए वाला चलिएगा, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा लंब का मान कितना है √3, लंब का मान लंब होगा, ये भी याद रखिएगा, लंब बटा ये कर्न हो गया, ये आधार हो गया। नहीं पता है तो आप जाके तीसरा लेक्चर देख लीजिएगा या पहला लेक्चर देख लीजिएगा, पहला लेक्चर देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए तो साइन ए तो क्या, लंब बटा कर्न, तो √3 बटा कितना हो गया, √3 बटा 2 इंटू कॉस बी का मान, तो कॉस बी में चलेंगे, कॉस बी का इसमें नहीं जी, तो कॉस बी बराबर क्या आता है, आधार बटा कर्न। आधार का मान कितना है √3 और कर्न का मान कितना है 2, माइनस से माइनस लगे। कॉस ए का मान दिया हो नहीं दिया हुआ, कॉस ए किस में चलेंगे, कॉस ए में चलेंगे, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्न। आधार का मान कितना है 1 और कर्न का मान कितना है 2। फिर साइन बी है ना क्या जी, तो साइन बी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्न, लंब बटा कर्न, तो 1 बटा कितना आ गया। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। √3 3 हो गया, बटा कितना आ गया 4, माइनस 1 बटा कितना हो गया 4, एलसीएम आ गया 4, कितना हो गया 3 माइनस 1 बराबर कितना 2 बटा कितना आ गया 4, इसको काटेगा तो कितना आएगा 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का दूसरा चल गया, हो गया। चलिए तीसरा चलते हैं। चलिए 43 का तीसरा बता रहे थे और लाइट कट गया था, और इससे आगे चलते हैं। 43 के तीसरे बताते क्या हुआ था, लाइट कट गया था। चलिए इसी का 42 का तीसरा बता रहे थे तो लाइट कट गया था। चलिए 42 का तीसरा, चलिए 42 का तीसरा बता रहे थे, 42 का तीसरा बता रहे हैं, क्या बोल रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए
इंटू साइन बी, साइन बी। तो बोल रहे हैं क्या, tan ए बराबर दिया हुआ आपका, tan ए बराबर 1/√3। फिर tan बी बराबर कितना दिया हुआ, tan बी बराबर दिया हुआ है √3। तो बोल रहा है सबका मान यहाँ पे। चलिए सबसे पहले ऐसा बार बार क्वेश्चन आता है, सबसे पहले इन दोनों का फिगर बनाए। फिगर बनाने के लिए आप जान जाइएगा, आपका क्वेश्चन ऑलरेडी बन जाएगा। सबसे पहले फिगर बनाना, चलिए फिगर बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले tan, पहले फिगर बनाने के लिए सीख जाइए। जो जो लड़का को फिगर बनाने के लिए नहीं आएगा उसको उससे क्वेश्चन इस टाइप वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए स्टार्ट करो, ए बी सी। अब देखिए tan ए है तो इसका मतलब tan ए लिखा हुआ है, इसका मतलब थीटा यहीं पर बना होगा कोण, tan ए के जगह बना हुआ कोण। चलिए तो यहाँ पर थीटा बना होगा। अब आप पढ़े होंगे, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए होंगे कि थीटा के सामने वाला को लंब बोलते हैं, इसके सामने वाला तो लंब हो गया, तो ये लंब हो गया आपका, और यहाँ पे देखिए कर्ण रहेगा, और ई बचा जो आधार रह गया। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा, या tan ए लिखिए या tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं, लंब बटा होता है आधार। लंब का मान कितना है, 1 है, लंब का मान तो यहाँ पर 1 आ गया। आधार का मान कितना है, √3। अब कर्ण का मान निकालिए, तो देखिए यहाँ पर आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर के लिए 3 प्लस 1 का स्क्वायर 4, और 4 किसका वर्गमूल है, 2 का। तो याद रखिएगा रेशियो ही दिया रहता है, बार बार हम निकालने बताते हैं। तो हम चलिए एक ठो बता देते हैं, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, √ लंब का मान कितना है जी, 1 का स्क्वायर, आधार का मान कितना है, √2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 प्लस कितना हो गया, इससे ही कट जाएगा तो कितना हो गया, 3। 1 प्लस 1 कितना होगा, 1 प्लस 3 कितना, 4। 4 किसका वर्गमूल है, 2 का। और ये रेशियो रहता है, अगर देखिए 1 2 √3 रहेगा, ये रेशियो रहता है। अगर 1 2 आया तो √3 आएगा, √3 और 1 आया तो 2 आएगा। ऑलरेडी रेशियो ही बार बार चलते रहता है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए एक फिगर हो गया, फिगर नंबर 2 से चलिए। बोल रहा है tan बी, तो यहाँ पर ए बी सी ले लेते हैं। तो tan बी तो यहाँ इसका मतलब थीटा यहाँ बना होगा, तो थीटा ही हो गया, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब। अब देखो ई लंब हो गया है, तो ई तो जानबे करते हो कि कर्ण अति होता है, कर्ण समकोण के सामने वाला कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण कितना हो गया, तो tan थीटा पर लंब बटा क्या होता है, आधार, अगर कुछ नहीं तो 1 है जी। तो tan थीटा पर लंब बटा आधार, तो लंब का मान क्या होता है, √3, आधार का मान 1। इसका भी अभी बताए थे, रेशियो। अगर 1 √3 और 1 आ गया तो कितना आएगा, 2 लिखा गया। अब चलिए क्वेश्चन पर, उसके पहले इस वर्ग की चीज बारे में लिख लीजिए। सबसे बड़ा कि परेशानी होता है लिखने में बच्चा को, तो चलिए इसको लिख देते हैं। पहले बोल रहा है साइन ए, तो साइन ए है तो इस फिगर से चलेंगे, साइन ए है तो इस फिगर से चलेंगे। चलिए चलते हैं इस फिगर से। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें कितना है, 1, और कर्ण कितना है, 2। फिर बोल रहा है क्या, कॉस बी, पहले कॉस ए चलते हैं। कॉस ए में कितना दिया हुआ, कॉस ए के बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो √3 बटा कितना आ गया, 2। फिर आप कॉस बी फिगर से चलते हैं। बोल रहा है क्या, कॉस बी बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसमें आधार कितना है, ई है, आधार इसमें ई है क्योंकि थीटा सामने वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया। दिमाग से काम लीजिएगा। आधार बटा क्या हो गया, कर्ण, तो 1 बटा कितना हो गया, 2। और साइन ए तो सॉरी साइन बी साइन बी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, √3 बटा कितना आ गया, 2। अब सबका इसका मान रखिए, चलिए रखते हैं। साइन ए का मान कितना है, 1/2, इंटू तो इंटू दीजिए 1000। कॉस बी का मान कितना है, 1/2, प्लस है तो प्लस दीजिए। कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान कितना है, √3 बटा कितना है, 2, इंटू
साइन बी का मान कितना है अंडर रूट बटा कितना है 1 इंटू 1 हो गया, 2 दूनी 4 प्लस प्लस अंडर रूट थ्री 3 बटा 2 बटा 4 एलसीएम कितना आ गया 4 4 का 4 थे एक कम 1 4 का 4 तो 3 कम 3 तीनों को जोड़े 4 आ गया 4 बटा कितना आया 4 इसको उसको काटेगा कितना आएगा 1 आपका आंसर हो गया। बस इतनी से था हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का अगला चौथा, चलिए इसको मिटाना है। सबसे बड़ा एक फिगर बनाने के लिए जानिएगा, फिगर बनाने के लिए जानिएगा आपका हो जाएगा। बोल रहा है चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 42 का चौथा बोल रहा है 1 मिनट रुक जाइएगा, आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा, दूसरा स्केच यूज कर रहे हैं। इसी का चौथा बोल रहा है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलिए आपको मान दिया हो रहेगा, बोल रहा है क्या साइन ए बराबर दिया हुआ 1 बटा 2 साइन ए बराबर 1 बटा अंडर रूट 2 फिर दिया है क्या कॉस बी का मान दिया वो अंडर रूट 3 बटा कितना लिया 2। चलिए सबसे पहले फिगर बनाइए, सबसे पहला बात कीजिए कि फिगर बनाइए ए बी सी। अब साइन ए तो यहाँ पर थीटा बना होगा, इसके सामने लंब साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा कर्न, तो लंब तो ये हो गया, अब कर्न क्या हो गया अंडर रूट 2। अभी अगर रेशियो पढ़ाए होंगे याद कीजिएगा अंडर रूट 2, तो इसका हो गया तो निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाता है इसका हो गया लंब, तो लंब हो गया ये आधार वाला फॉर्मूला क्या होता है कर्न स्क्वायर माइनस लंब, ये भी 1 हो जाएगा। चलिए इसको निकालते हैं, तो आधार वाला फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्न का मान कितना है अंडर रूट 2 होल स्क्वायर 1, इसका तो ऑलरेडी 1 आएगा, कितना हो गया 2 इसी से कट जाएगा 1 आ गया 1 किसका बराबर 1 का। ये आपका क्लियर हो गया। फिर फिगर बनाने के लिए जान जाइएगा, फिगर बनाने के लिए आप जान जाइएगा क्वेश्चन बनते रहेगा कॉस बी ए बी सी, यहाँ पर थीटा बना होगा, तो क्या होता है आधार बटा कर्न, आधार कितना है अंडर रूट 3 और कर्न कितना हो गया 2, तो यहाँ पर कितना अभी अगर रेशियो बताया तो यहाँ पर भी कितना आएगा 1 आएगा, ये रेशियो ही आता है आपको पता होगा। अब देखिए बोल रहा है क्या tan a, सबसे पहले निकालिए tan a बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तब 1 बटा क्या हो गया 1, लंब हो गया ये आधार हो गया। फिर बोल रहा है tan b इस फिगर से चलेंगे, तो tan b बराबर क्या होता है आधार लंब बटा आधार, तब 1 बटा क्या हो गया अंडर रूट 3। चलिए मान निकाल दें tan a बराबर 1 बटा 1 प्लस tan b बराबर क्या 1 बटा अंडर रूट 3 बटा 1 माइनस tan a 1 बटा 1 और इंटू tan b का मान कितना 1 बटा अंडर रूट 3, ऊपर में क्या हो गया एलसीएम आ गया अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 प्लस 1, इसमें क्या हो गया 1 माइनस 1 बटा अंडर रूट 3, एक स्टेप और ले चल देते हैं, तो क्या हो गया अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा अंडर रूट 3, एलसीएम आ गया क्या था अंडर रूट 3 माइनस 1 हो गया। अब देखिए अब ई कटेगा अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, क्या बचा अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा अंडर रूट 3 माइनस 1, और इसी प्रोकल की इसका उल्टा कीजिए क्या हो गया अंडर 3 प्लस 1 बटा अंडर रूट 3 प्लस 1, और निकालिए इसका, तो इसको इससे मल्टीपल कीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं इस साइड वाला को, इस साइड वाला को मिटा रहे हैं, नहीं तो हम इसको फिगर को मिटा रहे हैं,
चलिए क्या बोल रहा है, इसको इससे मल्टीपल कीजिएगा, देखिए क्या बनेगा, अंडर रूट 1 प्लस का होल स्क्वायर बटा क्या, क्योंकि दो है, और ई बनेगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी से फॉर्मूला लीजिए, ए प्लस बी का आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए का मान कितना, अंडर रूट 3 2 इंटू ए बटा इसका कितना हो गया 3 माइनस 1 हो गया, इसको इससे कट जाएगा जी। अब कितना हो गया, इससे 3 हो गया प्लस 1 हो गया बटा कितना हो गया 2 अंडर रूट 3 बटा 2 में 3 में से एक एक जाएगा 2 बचेगा। इसको एक का स्टेप बैठा रहे हैं, यहाँ पर बैठा रहे हैं, ये तो दूसरा स्केच यूज कर देते हैं, 1 मिनट हो जाइए, दूसरा स्केच यूज करना है। 1 प्लस 2 कितना होगा 3 प्लस 1 कितना 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटा कितना आ गया 2। इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा 2, आपको 2 कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें कितना 2 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। आंसर हो गया, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका है अभी 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है सेक, इसी का 5वां है, सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए, कोसेक ए दिया हुआ आपका tan, दिया है आपका tan ए बराबर 2। चलिए सोल्यूशन करते हैं, नहीं तो माने सबका रख लीजिए, नहीं तो इसी का सोल्यूशन कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम। चलिए मान रखिए, नहीं तो सोल्यूशन कीजिए। तो देखिए वो फिगर बनाइए, ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो यहाँ पर लम हो गया, या कुछ नहीं तो 1 लम बटा क्या हो गया कर्म, तो 2 हो गया लम ये आधार, अंडर रूट कितना आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंडर रूट क्या आएगा 5 आएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान लिखा, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए पहले से। और इंटू tan ए, tan ए बराबर क्या होता है लम बटा आधार, लम बटा आधार, अरे तो tan सॉरी tan ए का तो मान दे ले आपका, tan ए का मान दे ले, ये तो tan ए लम बटा आधार की तो 1 बटा 1 लिखे, कोई दिक्कत नहीं, 2, अच्छा ये तो 1 लिखिएगा, नहीं हो लिख सकते आप, और 2 का स्क्वायर कीजिए माइनस कितना हो गया कौशिक ए, कौशिक ए, कौशिक इस पर क्या होता है कर्ण बटा लम अंडर रूट 5 बटा कितना आ गया, तो चलिए सोल्यूशन लीजिए, अंडर रूट 5 बटा 1 लिख भी सकते हैं, नहीं हो लिख सकते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटू 2 प्लस 2 दूनी 4 माइनस अंडर रूट 5 बटा 2, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं माइनस 4 अंडर रूट 5 बटा कितना आ गया 2, अच्छा कुछ नहीं तो 1 प्लस लीजिए, चाहिएगा तो एक बार में ले लीजिए, यहाँ एक बार ले लेते हैं, अच्छा कुछ नहीं तो 1, सबसे पहले क्या आ गया 2 कैल्शियम, तो 2 इंटू रूट तो कितना आ गया 2 दूनी 4 अंडर रूट 5 प्लस है तो प्लस दीजिए, 4 दूनी कितना हो गया 8 माइनस अंडर रूट कितना आ गया 5, तो दिक्कत इसमें। अब देखिए 4 अंडर रूट 5 में से एक अंडर रूट 5 चल गया तो कितना बचेगा 3 अंडर रूट 5 प्लस 8 बटा कितना आ गया 2, 4 अंडर रूट में से एक अंडर रूट चल गया, 4 अंडर रूट 5 में से एक अंडर रूट 5 चल गया तो कितना बचेगा 3 अंडर रूट 5 प्लस 8, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसी का 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है,
इसका लास्ट है 42 का लास्ट क्वेश्चन है 1/tan A प्लस साइन A प्लस 1 प्लस कॉस A, बोल रहा है कॉसेक A बराबर 2 दिया हुआ, दिया आपका क्या कॉसेक A बराबर 2। कोई दिक्कत है? इसको चाहिएगा तब इसको देखिए, आप कॉट थीटा बराबर पढ़े होंगे 1/tan थीटा, पढ़े कि नहीं पढ़े? tan थीटा पढ़े होंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट A बराबर साइन A इंटू 1 प्लस कॉस A। या तो देखिए आप चाहिएगा तो मान रख लीजिए, नहीं तो इसको सोल्यूशन करके मान रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका मर्जी है। अब कॉट थीटा बराबर या कॉट A बराबर भी लिख सकते क्या, कॉस थीटा कॉट A बराबर पढ़े होंगे कॉस A बटा साइन A। उसे नहीं देखिए, जब थीटा है तो थीटा आएगा, यहाँ पर थीटा आएगा, यहाँ पर A है तो A आएगा, कोई दिक्कत? ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो क्या होता है कॉस A बटा साइन A प्लस साइन A बटा 1 प्लस कॉस A। इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेते हैं, तो साइन A 1 प्लस कॉस A हो गया। इससे इसे भागा देंगे तो ये बचेगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस A इंटू 1 प्लस कॉस A, कोई दिक्कत? अब इससे भागा देंगे तो बचेगा ही, तो साइन इंटू साइन A इंटू साइन A। देखिए इससे से मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस A इंटू कॉस A मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर A। फिर देखिए साइन इंटू साइन स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें कुछ आपको कॉमन नजर आता होगा, बटा साइन A, इसको 1 प्लस कॉस A लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो आप पढ़े होंगे, एक फार्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1 पढ़े। तो इसका और इसका मान कितना हो गया 1, बचा कौन कॉस A प्लस 1 बटा इसमें क्या बचा साइन A इंटू 1, इसको अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम पलट के लिख सकते हैं कॉस A प्लस 1। कोई बोलेगा बोले का तरीका होगा कि कोई कहेगा कोई दिक्कत नहीं, 2 प्लस 1 लिखिए बात बराबर है, या ये 1 प्लस 2 लिखिए बात तो बराबर है। तो अब इसको क्या हो गया कट गया, तो ऊपर बचा 1, अब 1 बटा साइन हो गया साइन A। अब 1 बटा साइन बराबर क्या होता है, वो फार्मूला पढ़ेंगे कॉस A बराबर क्या 1 बटा साइन पढ़े होंगे, फार्मूला जाके हम पहला लेक्चर में देख लीजिएगा। इसको पलट ये करके कितना आएगा कॉस एक मान कितना दिया हुआ 2, आपका आंसर आ जाएगा कितना 2। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी का चलिए अब देखिए खत्म हो गया, 43 का पहला चलिए, चलिए इसको मिटा रहे हैं। डॉक्टर केसी सिन्हा बुक एक्सरसाइज 8.1 का अभी 43 नंबर चलेगा। तैतालीस नंबर में 43 का फर्स्ट देखिए बोल रहा है साइन B बराबर 1/2। इसमें बोल रहा है सिद्ध करे कि 3 कॉस B माइनस 4 कॉस Q B बराबर 0। चलिए सिद्ध करते हैं।
सबसे पहले देखिए कॉस फिगर बनाइए, सबसे पहले फिगर बनाइए, अगर दिया हुआ ऐसा तो फिगर बनाइए। तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए साइन ए बराबर क्या था, लम बटा क्या होता है कर्न, लम का मान कितना आ गया, लम का मान 1 और कर्न का मान 2, दिया जाएगा √3। इसका स्क्वायर माइनस इसका कीजिए तो इतना आ जाएगा। फिर आधार, आप देखिए तो कॉस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्न, लिख देते हैं आधार बटा कर्न, याद करना चाहिए सभी को। आधार बटा क्या होता है कर्न, √3 बटा कितना हो गया 2, ठीक है। अब देखिए 3 यहाँ में आधार बटा क्या था, √3 बटा कितना आ गया 2 -4 इंटू इसका भी क्या आ गया कॉस बी बराबर क्या, √3 बटा 2 का होल क्यूब बराबर 0। हम आर एच से चल रहे हैं, RHS नहीं सॉरी नहीं LH से चल रहे हैं, सॉरी RHS लाना है, RHS लाना है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 बटा 2 लिख सकते हैं। और इसको देखिए अगर हम √3 का क्यूब करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए √3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √3, क्योंकि दिन मल्टीप्लाई में गुना में जुड़ता है, मल्टीप्लाई में जुड़ता है ना। तो देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर इंटू √3, तो इससे कट जाएगा तो कितना बड़ा 3 यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और देखिए 4 इसका किए तो कितना आया 3 और 2 का करेंगे तो कितना आएगा 8, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8, मल्टीप्लाई है 4 दूनी 8, इसको मिटा रहे हैं तो कितना बचा 3 बटा 2। 1 मिनट रुक जाइए, स्केच नहीं हो रहा। 3 बटा कितना आ गया 2 माइनस इसका कितना है 3 बटा कितना आ गया 2। अब देखिए प्लस में ही माइनस में जाकर कट जाएगा, कितना आएगा 0। अब लिखिएगा प्रूफ लिखिएगा या LHS बराबर RHS। 1 मिनट रुक जाइए, एक इंक डाल लेते हैं। चलिए 43 का दूसरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है cos थीटा बराबर √3 बटा 2, तो सिद्ध करें कि 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा बराबर 1। चलिए सिद्ध करते हैं। तो थीटा है तो पहले आप फिगर मानिए, फिगर बना दिए ABC, थीटा यहाँ बना होगा। अगर ऑलरेडी आपको थीटा दिया तो ऑलरेडी आपका थीटा यहाँ पर बनता है, समझ आ रहा होगा। तो बोल रहा है क्या cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्न, आधार कितना है √3, कर्न कितना है 2, यहाँ पर बनाएगा, ये ऑलरेडी आपको सबको पता है। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना आएगा, तो 3 का 4 में से 3 क्या है कितना बचेगा, इसका भी 3 आएगा तो 1 बचेगा। तो क्या हो गया 3 sin थीटा बराबर क्या था लंब बटा कर्न 1 बटा कितना हो गया 2 -4 sin थीटा बराबर 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 का क्या करो क्यूब करो बराबर 1 लाना है। LH से चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, तो 3 दूनी की 3 बटा कितना आ गया 2 -4 बराबर 1 बटा कितना हो गया 8 बराबर हमको तो 1 लाना है। और यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं था, नहीं ठीक है 3 sin थीटा, ठीक है ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 3 बटा कितना आ गया 2 -1 बटा कितना आ गया 2, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ गया 2, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2 तो 1 आ गया, तो 2 बटा कितना आ गया 2, इससे काटिए कितना आएगा तो 2 हो गया। LHS बराबर RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा। चलिए 43 का तीसरा, 43 का तीसरा क्या बोल रहा है, 43 का तीसरा क्या कह रहा है, 43 का तीसरा
सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 5/4। सेक थीटा बराबर 5/4, तो बोल रहा है tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो बोल रहा है sin थीटा बटा सेक थीटा। तो मान जाते हैं। चलिए इसके बराबर ई है कि नहीं, चलिए इससे क्या करना है। तो सबसे पहले वो फिगर बनाइए ABC, फिगर बना लिए। बोल रहा है सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान हो गया आपका 5, आधार का मान कितना हो गया 4। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो 25 का स्क्वायर और -16, तो कितना आ गया, 3 हो गया। यहाँ पर आपको पता लग गया, ये तो आप रेशियो ही पता कर लीजिएगा। तो बोला tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या हो गया, सॉरी tan थीटा और लंब बटा आधार होता है, लंब बटा क्या हो गया आधार। 3 बटा कितना हो गया 4, 1 + tan थीटा बराबर 3 बटा कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर। इसको करने के बाद इसको चलते हैं हम LH से चल रहे हैं, कितना 3 बटा कितना हो गया 4 बराबर 1 + 3 3 9 9 बटा कितना आ गया 16। अरे कुछ नहीं तो 1 3 बटा कितना आ गया 3/4, सॉरी तो एलसीएम आ गया आपका 16। तो 16 + 9, 3 बटा कितना आ गया जी 4 बराबर 25 बटा कितना आ गया 16। और इसको उलट दीजिए, ये ऊपर चल जाएगा, मल्टीप्लाई 16 बटा कितना आ जाएगा 25, काटना छाटना 4 4 16, 12 बटा कितना आ गया 12 बटा कितना आ गया 25। इससे तो 12/25 आ गया, चलिए इससे आता कि नहीं 12/25। चलिए ये चीज़ देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो 3 बटा कितना आ गया 5 बटा सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 5 बटा कितना दिया हुआ है 4। इसको उलट के गुणा कीजिए, तो 5/3 दावे करेगा, ये ऊपर चल जाएगा, 4 ऊपर और 5 नीचे, तो 12 बटा कितना आ गया 25। अब लिखिएगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का चौथा चलिए इसी का चौथा बोल रहा है cot B बराबर 12/5। तो सिद्ध करें tan स्क्वायर B माइनस sin स्क्वायर B बराबर sin के पावर 4 B B फिर सेक स्क्वायर B। चलिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं। कॉट B बराबर होता है, पहले वो फिगर बनाइए। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, या कॉट B के भी लिख सकते हैं। क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे नहीं कि फिगर बना लिए ABC। बोल रहा है कॉट B, इसको हम यहाँ पर AB लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, कहीं यहाँ पर तो 90 डिग्री हो जाता है। ABC तो
कॉट थीटा बराबर क्या था, आधार बटा कर्ल था। ये आधार का मान कितना हो गया 12 और लंब का मान कितना हो गया, ये आधार हो गया जी, आधार ये क्या हो गया लंब हो गया। देख लीजिएगा आधार का मान कितना हो गया, आपका आधार का मान हो गया 12, यहाँ पर थीटा बना है और लंब का मान कितना हो गया 5। देखिए कर्ण पूछ रहा था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा था फार्मूला था, कर्ण स्क्वायर वाला फार्मूला होता, देख लीजिएगा कर्ण स्क्वायर वाला फार्मूला देखिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस पर रख लीजिएगा ना, बट आधार और स्क्वायर, अब इसका मान रख लीजिएगा, मान रख लीजिएगा तो क्या आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करने के बाद जो सही करिए देते हैं 144 प्लस 25 कितना हो गया 169 69 बराबर 13 आएगा, तो कितना आएगा 13 आ गया। चलिए मान रखते हैं सबको, tan बी tan स्क्वायर बी, tan बी का मतलब क्या लंब बटा आधार 5 बटा कितना हो गया 5 बटा 12 का होल स्क्वायर माइनस, हमको इसको इतना लिखने के बाद इतना इसको सिद्ध करने के बाद इतना करेंगे। चलिए जितना आएगा मान इस LH से आएगा उतनी RH से आना चाहिए, फिर साइन स्क्वायर तो 5 बटा कितना हो गया 13 का होल स्क्वायर, कितना 25 25 बराबर 144 माइनस फिर 25 बटा कितना 169, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें चाहिएगा तो अद्धा भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा जितना आप लोग सोच रहे होंगे। अब इसको ये दोनों कैल्शियम लीजिएगा, ठीक है एलसीएम लीजिएगा। सबसे पहले आप 25 चाहिएगा तो ऊपर में कॉमन ले लिए, हम बता दें दिमाग, तो नीचे में बचा कितना 1/44 144 माइनस 1 बटा कितना हो गया 169, ऊपर में तो 25 बच ही रहा है बट्टा, ये दोनों का एलसीएम ले 144 इंटू 169, इसी से भागा दीजिएगा तो ये बचेगा तो 169 माइनस फिर इसी से भागा दीजिएगा तो ये बचेगा तो 144 आ गया, फिर 25 इंटू इसी से घटाइएगा तो आएगा कितना 25 आएगा, 25 बटा कितना हो गया 144। अब इतना करने के बाद 120 से मल्टीप्लाई जैसे आप रहता 25 इससे से भागा देते तो 169 गुना 25 करते, कहाँ इतना करते हम दिमाग लगा लिए, 25 इंटू 25 करते तो 625 आ गया। और सॉरी यहाँ पर देखना है 169 मल्टीप्लाई भी हुई है, दिखाई दे रहा होगा 1 मिनट मुझे इसको लिख देते अच्छे से। 25 बटा कितना आ गया 144 इंटू 169, यहाँ मल्टीप्लाई में भी है बराबर 125 625 बटा कितना। अब इसी से गुना कीजिएगा तो आएगा इसका, इसी से हम मल्टीप्लाई करके रखे हुए कितना आता है 24,336 24,336, इसको इस यहाँ पर लेते हैं 625 बटा 24,336, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 144 मल्टीप्लाई 169 कीजिएगा 24,336। फिर देखिए साइन बराबर क्या था 5 बटा कितना हो गया 13, साइन थीटा बराबर लंब बटा का मतलब 5 बटा कितना हो गया 13 का होल स्क्वायर। देखिए एल एच से तो इतना आया, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं एल एच बराबर कितना है 625 बटा कितना है 24,336। चलिए आर एस से कितना आता है ये 4 है, ये फिगर को मिटा रहेंगे आप इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान कितना है 13 बटा 12 का होल स्क्वायर। अब इसको मिटा देते हैं, फिगर को मिटा रहे हैं, इसका मतलब 4 बार लिखा है, कितना बार लिखा हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 बटा 13 इंटू 5 बटा 13, समझाने के लिए वो लिख रहे हैं इतना, समझ में आ रहा होगी, एक एक स्टेप आप समझ सकते हैं समझे। और कितना हुआ फिर 5 बटा इसको 13 इंटू 5 बटा 13, 4 बार था 4 बार लिखते हैं, इसको भी देखिए 2 बार है इसको 2 बार लिख देते हैं, आसान रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे आसान रहेगा, बटा 12 हो गया बटा 12, 1 13 से 1 13 1 13 से 1 13 हो गया खत्म। तो बचा क्या 25 इंटू 25 25 से 625 ऊपर में आ गया। अब देखिए 13 69 और 69 मल्टीपल 144, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 625 बटा कितना 24,336,
24,336 इतनों को भी मल्टीप्लाई किए थे। एल एस लिखिएगा, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। चलिए देखो चांद ने की होगी सूरज से मोहब्बत, इसीलिए तो चांद में दाग है। मुमकिन है कि चांद से हुई होगी बेवफाई, इसीलिए तो सूरज में आज आग है।